Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the last topic of this chapter, that is post fertilization event. अब पोस्ट यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बना दें तो उस जाइगोट में से जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो जनरेशन की प्रोसेस में जितने भी इवेंट्स इंक्लूडेड है उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें हम मेनली दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जाइगोट एंड सेकेंड इज एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स present in male gamete and n number of chromosomes are present in female gamete. So these both gametes having n number of chromosomes will fuse together and the resulting cell which having 2n number of chromosome is known as zygote। यानी कि जाइगोट जो है वो हमारा डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट कभी भी हैप्लॉइड नहीं होता, क्योंकि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है तो हमारे जो हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट वो दोनों फ्यूज होंगे। सो n इंटू एन जो हमारा जाइगोट फॉर्म होगा उसमें कंपलसरी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो होंगे 2n। यानी कि जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड और द गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ना वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जाइगोट का डेवलपमेंट जो है वो भी वेरी करता है। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि कोई सराउंडिंग मीडियम है दैट इज वाटर, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो भी एक्सटर्नल मीडियम में ही होगा, यानी कि वाटर में ही होगा मेनली। ना अगर ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, तो उनमें क्या होता है मेल गैमेट जो हैं वो बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। तो इस तरह से जो रिजल्टिंग सेल है वो उसे हम बोलेंगे जाइगोट। सो अगर ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करें तो ये हैं मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ये है फीमेल गैमेट जिसे हम एग सेल भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है वो अपने जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फ्यूज़ करेंगे और इनकी फ्यूज़न की वजह से ये जाइगोट जो है वो जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर फॉर्म होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग जाइगोट का डेवलपमेंट भी जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कॉमन है। और यहाँ से अब जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है और उसके अलावा वो कौन से एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है।
So these are the main two factors, that is the type of life cycle and the environment surrounding the organism, जो mainly zygote की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सम फंजाई और एल्गी की बात करें तो उनमें क्या होता है, जैसे ही जाइगोट डेवलप होगा, फॉर एग्जांपल जी जाइगोट डेवलप हुआ और ये इसका न्यूक्लियस, तो अब यहाँ पे ये जाइगोट जो है वो खुद के सराउंडिंग एक थिक वॉल प्रोड्यूस करेगा. अब जी वॉल जो है वो मेनली जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे डेसिकेशन और जो एक्सटर्नल डैमेजेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं. और ये जो थिक वॉल्ड जाइगोट है, अब ये जाइगोट जो है वो डायरेक्टली एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में एंटर नहीं होते, बल्कि वो एक रेस्टिंग पीरियड में एंटर होते हैं. यानी कि उस टाइम में ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करते. ये कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में होंगे. उसके बाद ये जो जाइगोट है उसका जर्मिनेशन होगा, और जैसे ही जाइगोट का जर्मिनेशन होगा तो उसमें से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे. तो अब ये जो फर्स्ट आपको स्पोर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो राउंड स्ट्रक्चर, ऐसे स्पोर जो है वो मेनली फंजाई में होते हैं. नाउ इस पिक में जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर के, ऐसे स्पोर जो है वो मेनली algae में डेवलप होते हैं. तो इस तरह से algae और फंजाई में जो जाइगोट प्रोड्यूस होंगे वो फर्स्टली रेस्टिंग पीरियड में एंटर होंगे, और आफ्टर रेस्टिंग पीरियड दे विल अंडरगो दी जर्मिनेशन. तो इस तरह से धीरे धीरे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होगा. इसी तरह से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, उनमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं. तो इस तरह से जाइगोट जो है वो स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इट इज़ अ लिंक बिटवीन organism of one generation and the next generation. अगर जाइगोट डेवलप नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म की नई जनरेशन जो है वो भी डेवलप नहीं होगी. फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू जनरेशन, उसके लिए जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन कंपलसरी होना चाहिए. तो इसीलिए जाइगोट जो है उसे एक लिंक बोला जाता है. और हर एक जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपलसरी सिर्फ एक ही सिंगल सेल में से प्रोड्यूस होते हैं, और वो एक सिंगल सेल है जाइगोट. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो लास्ट में जाइगोट डेवलप करते हैं, और उस जाइगोट में से नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है. तो इस तरह से हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी लाइफ एक सिंगल सेल यानी कि जाइगोट में से स्टार्ट करते हैं. सो दिस वाज दी जाइगोट. नाउ दी सेकंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. अब जेनेसिस का मतलब है जनरेशन और फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उस जाइगोट में से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में फर्स्टली ये फर्टिलाइज्ड एग जो है जिसे हम जाइगोट भी बोलते हैं. तो अब ये जो जाइगोट है वो धीरे धीरे सेल डिवीज़न में एंटर होगा. तो उसके अंदर जो है वो 2 सेल स्टेज फॉर्म होगा, देन 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल. तो इस तरह से इसके अंदर जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है वो
कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो इसकी वजह से उसके पास जो सेल का ग्रुप जनरेट होगा, उसके अंदर से धीरे धीरे सारे ऑर्गन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे जो सेल डिवाइड होते हैं वो मेनली बाय द माइटोसिस, यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ईच सेल में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास सेल का ग्रुप फॉर्म हुआ है, अब वो सेल जो है वो धीरे धीरे ऑर्गन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेल जो है उनका डिफ्रेंशिएशन होगा। तब डिफ्रेंशिएशन का मतलब है हर एक सेल जो है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले जाइगोट जो है उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी इस तरह से, और जैसे ही सेल का एक बंच जनरेट हो जाएगा उसके बाद सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, दैट इज सेल डिफ्रेंशिएशन। यानी कि अब सेल जो है उसमें से ऑर्गन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे एम्ब्रियो जनरेट होगा, और जैसे ही एम्ब्रियो जनरेट होगा तो उस एम्ब्रियो में से स्पेशलाइज्ड टिश्यू और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होंगे, और इस तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट होगा। तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है वो एक नए ऑर्गेनिज्म के सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सेल डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके नए टिश्यू या फिर ऑर्गन्स जो है वो भी सिंथेसाइज नहीं होंगे। सो फॉर द जनरेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन द सेल डिफ्रेंशिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। नाउ अब ऑर्गेनिज्म जो है या फिर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम जाइगोट डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कौन से प्लेस पे होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड होती है या फिर आउटसाइड, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज ओविपेरस एंड सेकंड इज विविपेरस। सो अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो मेनली एनिमल की बॉडी के बाहर होते हैं तो ऐसे मेनली ओविपोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है उसमें मेनली फर्टिलाइजेशन जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर होता है। तो अब हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म या फिर ओविपेरस एनिमल किसे बोलते हैं, तो मेनली जो ऑर्गेनिज्म एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं उसे हम बोलते हैं ओविपेरस, और जो नए ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका बर्थ करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं विविपोरस ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ओविपोरस ऑर्गेनिज्म है दे ले फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग, और जो विविपोरस है दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो मेनली जो ओविपोरस है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मेनली रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, और विविपोरस जो है उसमें हम मेनली ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं तो उनका जो एग है वो मेनली कैल्सीरियस शेल से कवर्ड होता है, सो दैट द डेवलपिंग एम्ब्रियो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड हो और उन्हें डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड भी मिल जाए। तो अब ये जो एग हैं उनमें से आफ्टर इंक्यूबेशन यंग वंस जो है वो हैच आउट होते हैं, यानी कि
अंडे में से नए एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो है वो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे विविपोरस ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मेनली जो जाइगोट का डेवलपमेंट है टिल दी यंग वन, वो मेनली फीमेल बॉडी के अंदर होता है। और जैसे ही वो ग्रोथ के एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचते हैं उसके बाद उनका बर्थ होता है। तो यहाँ पे विविपोरस ऑर्गेनिज्म जो है उनके जो नए ऑफस्प्रिंग हैं वो विद इन फीमेल बॉडी प्रोटेक्टेड होते हैं। उन्हें सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है वो एग ले जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करते हैं। तो फॉर देयर प्रोटेक्शन द एग इज कवर्ड बाय कैल्सीरियस सेल। तो जो ओविपोरस ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल रेट जो है वो कंपेयर टू विविपेरस बहुत कम होता है। नाउ दी चेंजेस इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए उसके बाद फ्लावर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर के जो सारे पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, वो सारे पार्ट जो है वो गिर जाते हैं, सिर्फ उसमें पिस्टिल ही अटैच्ड होती है। तो अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो जाइगोट मेनली ओव्यूल में फॉर्म होता है। और ये ओव्यूल जो है वो मेनली ओवरी के अंदर होते हैं जो कि पिस्टिल का एक पार्ट है। देन द जाइगोट विल बी जनरेट द एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंसिएशन के थ्रू एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और जितने भी ओव्यूल्स है ओवरी के अंदर वो सारे सीड में कन्वर्ट होंगे। तो अब फ्रूट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ सीड होंगे वो मेनली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन फ्लावर। और जो पूरी पिस्टिल की ओवरी है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होगी फ्रूट में। और जो ओवरी की वॉल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होगी फ्रूट की वॉल में, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद इसके जो सेपल्स, पेटल्स और जो बाकी के सारे पार्ट्स है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ उसके अंदर पिस्टिल का पार्ट ही रहते हैं। तो उसके बाद पिस्टिल का जो पार्ट है वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट होंगे और ये फ्रूट जो है उसके अंदर सीड्स होंगे और इन सीड में से वापस से एक नया प्लांट जनरेट होगा। सो इस तरह से धीरे धीरे आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में से फ्रूट प्रोड्यूस होंगे। सो नाउ दैट्स इट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे।